पहला फरीसियों में निकोदेमुस नामक का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार है। इसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तुम परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैं तुमसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हवा इधर चलती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। हालेलुया। अभी जो हमने के वचन पढ़ लिया, यूहन्ना की पुस्तक में वचन लिखल बा कि रात के समय में निकोदेमुस नाम का एगो पुरुष और उम्र में बुजुर्ग रहे, बहुत ज्यादा ज्ञानी रहे, ठीक, उम्र में भी बूढ़ा रहे और बहुत ज्यादा ज्ञानवान भी रहे, व्यवस्था के बारे में बहुत ज्यादा उनकी जानकारी रहे। और रात के समय में यीशु मसीह के पास गए, अगर जे केहू लिखल चाहे यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय, ठीक ना। तो वहाँ पे रात के समय में यीशु मसीह के पास गए ना, यीशु मसीह बीमार के चंगा करना, दुष्ट आत्मा के निकालना, रोगी के भी चंगा करना, हाँ, पाप के क्षमा करना। वो आदमी रात के समय में, ध्यान दीजिए इधर, रात के समय में यीशु मसीह के पास जाके क्या कहता है कि हे गुरु, जवान ये काम तू करेला, चमत्कार वाला अद्भुत काम, बिना परमेश्वर के शक्ति के तू ना कर सकेला। मतलब कि निकोदेमुस के कहने का मतलब है यीशु मसीह जवान तू काम करेला परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की शक्ति की ओर से करेला। तब तुरंत यीशु मसीह का कहना कि बिना नया जन्म ले तू परमेश्वर के राज्य के ना देख पाएगा। उनका कहना कि जवान तू काम करता हो परमेश्वर की ओर से गलत हवा, मतलब चिन्ह, चमत्कार, पाप क्षमा, तो बिना परमेश्वर की शक्ति के बिना हो सकेला। तो यीशु मसीह तुरंत उनके मन का जान गए ना कि परमेश्वर के बारे में खोज करत हमें। तो यीशु मसीह क्या कहना कि बिना नया जन्म लिए थे परमेश्वर के राज्य में तू ना पहुँच पाएगा, परमेश्वर के राज्य के ना देख पाएगा। तब वो क्या कहना कि अरे हम तो उम्र में बूढ़ा हो गए, हमारी मम्मी भी मर गई, अब हम कैसे अपने मम्मी के पेट में जाए, दोबारा कैसे जन्म ले? तब जो है ना कि यीशु मसीह उनके कहना कि मनुष्य जन्म लेवे, और कैसे जन्म लेवे, तो जन्म लेवे के बारे में जो यीशु मसीह बात है ना कि नया जन्म, बिना नया जन्म ले कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर सकेला। तो ये नया जन्म का है? तो बाइबल के अनुसार मनुष्य पाप कैला, रोमियो 6:23 में, पाप को मजदूरी मृत्यु बा, पाप का मजदूरी मृत्यु बा, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन बा। मतलब पाप जे करेला ओके मृत्यु मिली, नरक में जाए पड़ी, लेकिन जे के यीशु मसीह में विश्वास करी ओके अनंत जीवन मिली। कैसे? पहले रोमियो 6:23, ओकरे बाद यूहन्ना 3:16। तो परमेश्वर जगत से इतना प्रेम करे ना कि अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह के दे देना। बहन जी सोइए मत, कृपया करें। परमेश्वर पूरा दुनिया से, पूरा जगत से इतना प्रेम करे ना कि सबके पता है कि जो शरीर बा माटी से बनल बा, माटी में मिल जाए, लेकिन परमेश्वर अपने स्वरूप में ये नहीं बनौना कि मनुष्य के साथ ही रहना चाहता है, लेकिन मनुष्य पाप करके परमेश्वर से दूर हो गई और नरक में जाए लगल। तो परमेश्वर ये ना चाहता है कि मनुष्य का नाश हो के,
ये लिए मनुष्य के बचावे खातिर परमेश्वर एक योजना बनौला और योजना ये रहे कि मनुष्य के पाप बदे छुटकारा खातिर अपने इकलौता बेटे यीशु मसीह के ये दुनिया में भेज देना। आज के 2022 साल पहले यीशु मसीह यरूशलेम में है ना अपन पवित्रता की तरह जीवन बिताना, कुंवारी मरियम से पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होके मरियम यीशु मसीह के जन्म देनी और वही यीशु मसीह सेवकाई करना 33.5 साल की उम्र में पूरा सेवकाई करके क्रूस पे कुर्बान हो गया। यीशु मसीह अपने जीवन में बहुत चमत्कार करना, बीमार चंगा कहना, दुष्ट आत्मा के निकलना, आदि के थमा देना, प्यासा के पानी पिया होना, भूखा की रोटी की होना। लेकिन यीशु मसीह के जीवन में सबसे बड़ा जो चमत्कार बा, यीशु मसीह पाप के खातिर मारल गए ना क्रूस पे, कब्र में गाड़ल गए ना और तीसरे दिन जी उठना। ये यीशु मसीह का सबसे बड़ा चमत्कार है। यीशु मसीह के क्रूस पे कुर्बान भइले से मनुष्य का पाप क्षमा हो जाए। ये बाइबल का वचन बतावेला जो कि हमने का विश्वास कर लिया और हमने के पाप क्षमा हो गए। तो जब ये नया जन्म है तो नया जन्म कैसे मिले आपके कि जे केहू प्रभु यीशु के आपन उद्धार करता विश्वास करे कि हे प्रभु आप हमारे पाप बदे मारल गए नहीं, क्रूस पे कुर्बान हो गए नहीं, हे प्रभु हम आपके अंगीकार कर नहीं, आज के बाद हम कौन पाप ना करें, चाहे बहन चाहे बेटी चाहे पापा चाहे चाचा, जे केहू भी कौनों में उम्र ना बा, जे केहू बहन जी आप मुँह धो लीजिए, मुँह धो लीजिए। हाँ हाँ तो मुँह धो लीजिए। हाँ यीशु नाम लेते रहिए, यीशु नाम लेते रहे। शैतान सुना रहा है, वो जानता है कि ज्ञान की बातें आप जान जाओगे तो फिर ज्ञानवान हो जाओगे। फिर इधर ध्यान दीजिए। तो मतलब कि यीशु के वचन पे, मतलब यीशु क्रूस पे मारल गए ना, कब्र में गाड़ल गए ना, तीसरे दिन ये बात के जे के विश्वास कर दिल से ओकर पाप क्षमा हो जाए। ये बात के विश्वास करके जे के आगे बढ़ल चाहिए ओके यीशु मसीह का अंतिम आज्ञा बा कि ओके बपतिस्मा दिया जाए। बपतिस्मा अर्थात नया जन्म। ये नया जन्म का पहले सुसमाचार पे विश्वास कर लीजिए कि यीशु मसीह हमारे बड़े दुनिया में है ना। आप जब विश्वास करें आपका जीवन का पाप प्रभु दूर कर देना, आपका दुष्ट आत्मा सब कुछ से उद्धार कर देना। लेकिन उद्धार मिलने के बाद आपके जीवन कैसे बिताने के बाद तो यीशु मसीह के जो क्रूस पे कुर्बान भइला वो क्रूस कर आपके जीवन में भी लागू हुई। कैसे? जैसे एक क्रूस बा, यीशु मसीह एक क्रूस पे कुर्बान हो गया तो हमने के क्रूस पे कुर्बान ना होके गया, लेकिन हमने के यीशु मसीह के अपन मान ले लिया तो हम ये विश्वास करने के बाद कि हमारे पाप भी यीशु मसीह क्रूसवा पे ले लेना। अब हमने के दोबारा पाप तो ये यीशु मसीह के क्रूस में हमारों का सहभागी हो गए जाए। जैसे यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए ना तो हमारे के जीवन का जो पाप बा, बुराई बा, गंदगी बा, वो बुराई और गंदगी भी क्रूस पे चढ़ गए। प्रभु का दास पौलुस कहना कि हमने के भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ावल गए जा। आज के बाद कोनो पाप कोनो बुराई ना करेंगे, न छेड़खानी, कहीं उल्टा उल्टा घुमाओ के ना जाके। इंद्रजीत भैया कहा कि हमने के यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा जल गए जा। तो एक जो दूसरा रूप है वो है बपतिस्मा। ठीक, अब देखिए दुनिया के पाप बदे यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए, ठीक ना। तो हमने के जैसे यीशु मसीह के विश्वास के ले जाए ये वचन पे यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर दुनिया से प्रेम करे इकलौता बेटा यीशु के, तो जैसे हमने के विश्वास के ले जा और यीशु मसीह के मान ले जा तो पाप पे छोड़ देने जा, हमने के अंदर पाप मर गए। तो जैसे यीशु मसीह क्रूस पे मर गए ना हमने के पाप खातिर, और जैसे ये वचन पे यीशु पे विश्वास करने जा हमने के अंदर का जो पाप रहे वो पाप मर गए क्रूस पे। ठीक, जैसे यीशु मसीह मर गए के बाद कब्र में दफनावल गया, ठीक है। जब के मर गए बात ओके दफनावल जलावल जरूरी है, ना दफनावल जाए तो बदबू आवे लगी, है ना। कोई तरह जब हमारे के जीवन का जब पाप मर गए बा तो पाप के दफनावल जरूरी है, ना दफनावल जाए तो बदबू आवे लगी। तो वो दफनावे की जो प्रक्रिया वो बपतिस्मा। हमने के यीशु को मान लेने जा और पाप मर गए। जब पाप हमने के मर गए तब पानी के अंदर जो नहीं ये जो कब्र बा एमे यीशु आ गया, ठीक ना। आई कब्र में ये पानी है कुंड इधर, ठीक ना। तो यीशु मसीह क्रूस पे मर गए ना और उसके बाद कब्र में गाड़ल गए ना। तो हमने का पाप भी कहाँ मर गए? क्रूस
क्रूस पे मर गए, हमने का विश्वास करते हैं। जब पाप मर गए ना तो वो पाप के क्या करेंगे, पानी के अंदर दफनावल गए। जब पानी के अंदर जब आप डुबकी लगावल गई तो आपका पाप, जैसे यीशु मसीह का शरीर मतलब यहाँ पे मर गए ना, यीशु मसीह कब्र में गाड़ गए, तो हमने कभी अपने आप के ये पानी के अंदर डुबावल दे, मतलब कि दफनावल दे, अपने पाप के पानी में दफनावल दे। जैसे पानी के अंदर हमने के पाप दफन हुई और गई बात यहाँ से यीशु मसीह फिर कब्र में से जी उठा, ये कब्र का दरवाजा खुल गया और यीशु मसीह यहाँ से जी उठा। ठीक है, हाँ वही तरह से जैसे पानी के अंदर से जब डुबकी निकाल के जब बाहर निकलेंगे तो हमने का पाप पानी के अंदर रह गए, हमने का जी उठेंगे। ये हमें नया जीवन समझ में आवा। तो एक बात कि पाप के क्षमा करते आपके मतलब कि यीशु मसीह के उद्धार करता आप मानत है, यीशु मसीह के आपन जीवन का उद्धार करता मान ले रहे, पाप छोड़ दे रहे, तो यीशु मसीह के माने खातिर धार्मिकता के ग्रहण करती आपके पास कोनो पैसा ना मिली, केव पैसा ना दे। अगर केव के दिमाग में हो कि पैसा मिली, कपड़ा मिली, रुपया मिली, कुछ ना मिली, आना द्वार हमके चाहिए। ठीक ना, यीशु मसीह में नया जीवन आप लेते हैं तो आपके रुपया क्यों गए ना, क्या यीशु मसीह में लोग गए, ईसाई लोग हो गए तो उन लोगों के 2 लाख 3 लाख, इधर ईसाई ना होते, इधर आदमी बना गया। ठीक ना, इधर आदमी हो गए। चाहे बाइबल का वचन कहता जे केहू विश्वास करी वो अनंत जीवन, इनमें कोनो जाति से कोनो धर्म से मतलब ना। तो ये नया जन्म जे केहू ले तो मतलब समझ में आता ना, जैसे यीशु मसीह क्रूस पे कुर्बान हो गए ना, तो हमने का यीशु के वचन में कुर्बान हो गए, यीशु के मान ले जा और अपने पाप के कुर्बान कर देंगे। आज के बाद कबू पाप ना कर। जैसे लड़का लड़की अगर गलती कर देना तो माई बाबू के पकड़ के डंडा से मारे जाना, जब डंडा से मारे जाना तो लड़की लड़का रोए लगाना, कांपे लगाना, तो माई बाप क्या कहना, अगर तू अपनी गलती के मानत हो आज के बाद तू कबो पाप मत कर, हम तो माफ कर देते, लेकिन आज के बाद ही पाप कबो मत करिए, बोला नहीं सर। तो वही प्रकार से यीशु मसीह के आप जब उद्धार करता मान लेनी, अपने आप का पश्चाताप, अपने पाप का पश्चाताप करते हैं, आप जीवन का निर्णय लेते हैं, आज के बाद हम कबो पाप ना करें, तो मतलब आपका नया जीवन, ये जब नया जीवन आप ले ली तो आपके प्रभु यीशु मसीह की शक्ति दिए, सामर्थ्य दिए, पवित्र आत्मा का दान दिए। लेकिन एक बात, ये नया जन्म लेने में आपका बीमारी ना दूर हुई, आपके अंदर शैतान हुई ना दूर हुई, आपका गरीबी ना दूर हुई, मतलब कि ये बपतिस्मा ले लेते, ये प्रभु में नया जीवन ले लेते, आपके कुछ लाभ मतलब कि आर्थिक लाभ ना हुई, लेकिन आत्मिक लाभ हुई। जो पाप के आप छोड़ दे रहे वो पाप के पास दोबारा ना जाए। यीशु मसीह की जब आप मान लेंगे तो आपके अंदर जो बुराई बा, जो पाप बा, इसे मान जाए कपड़ा हम पहन लें, ये कपड़ा पे गोबर लग गई बा, टट्टी लग गई बा, तो क्या कर जाए, हमारे कपड़ा को चूहा काट देना, मतलब पूरा एकदम फाट गई बा, तो क्या कपड़ा देखा जाए ना। वही प्रकार आप जो पाप का कपड़ा पहनले रही, इतना दिन से अपना जानते रहे कि जीवन में पाप बा, लेकिन जो पाप का कपड़ा बा, जो में बुराई बा, झगड़ा बा, चुगली बा, बेविचार बा, शैतानियत बा, हाँ, इस सारा जो कपड़ा बा, बुराई वाला कपड़ा, पाप वाला कपड़ा, ये निकाल के आप फेंक देनी, ओके दफना देनी, और आप पवित्र कपड़ा पहन लेनी, जो में प्रेम बा, आनंद बा, शांति बा, क्षमा बा, दया बा, करुणा बा, तब यीशु मसीह का कपड़ा आप पहन लेनी। ये कपड़ा मतलब कि खराब जो कपड़ा रहे, बुराई वाला जो कपड़ा रहे, पाप वाला कपड़ा रहे, वो कपड़ा के आप क्या कर देनी, निकाल के आप फेंक देनी। तब बपतिस्मा का मतलब समझ में आए, ध्यान दिया जाए इधर। बपतिस्मा का मतलब कि जैसे यीशु मसीह क्रूस पे मारल गई ना, कब्र में गाड़ल गई ना, और तीसरे दिन जी उठना, वही तरह आप यीशु मसीह पे विश्वास करब कि यीशु मसीह आपके पाप के बदले मारल गई ना, तो आपके अंदर का पाप मर गई, और जब पाप मर जाई और जब केवल विश्वास करी कि हे प्रभु अब हम तुम्हारे साथे चला, हे यीशु अब हम तुम्हारे साथे जीवन बिताए तुम्हारे वचन पे। तो यीशु मसीह का आखिरी आज्ञा स्वर्ग गए से पहले यीशु मसीह जब जी उठला तो जैतून पहाड़ पे खड़ा रहे और कहला कि जा लोगन दुनिया में प्रचार कर, हमने सुसमाचार कर,
कि हम मनुष्य के पाप का दे दुनिया में नहीं अपने आप को कुर्बान कर दे। तो जे के यीशु मसीह के बतिया पे विश्वास कर ले, जे के यीशु मसीह के सुसमाचार पे विश्वास कर ले, पाप के छोड़ दे, अपन जीवन अच्छा से जीवन बितावत रही। तो यीशु मसीह आगे कहना कि जे के हमारे बतिया पे सुसमाचार पे विश्वास कर लिया, ओके हम तुमके आज्ञा देते हैं कि तुम उनके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया, अर्थात नया जीवन। ठीक, लेकर खाती आपके पूछू ना लगे, ठीक ना। मान लो बपतिस्मा में अगर जवन कुछ भी अगर आप अपनी इच्छा से देते, जैसे मान लो कि जब शादी होला तब खाना वाना केवल जाला ना, तो वही तरह जब नया जन्म मिला था तो नया जन्म मिले के खुशी में भी खाना बनी, तो जे के अपने इच्छा से मिला करके खाना वाना खिला करके आनंद करेंगे। बाकी नया जन्म के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है, यीशु मसीह उद्धार मुफ्त में देता है। अब आगे हम देखेंगे पाप का क्षमा और उद्धार ये कैसे कैसे मिली। देखो सबसे पहला ये परमेश्वर का योजना है आपका पाप छुड़ाने खातिर, ये परमेश्वर का योजना आपके उद्धार देने खातिर। दूसरा बात यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा आपका पाप क्षमा हो। और तीसरा उद्धार मुफ्त में, मतलब कि ये उद्धार आत्मा का जो उद्धार बा ये मुफ्त में, एक कोनो पैसा ना लगी। सेब संतरा मुर्गा मछली कुछ लेने का जरूरत ना बा। अगर आप वचन अगर देखल चाहते हैं उद्धार मुफ्त में तो गलतियों 2:16 रोमियो 3:20 उद्धार मुफ्त में। अगर केहू पास्टर साहब केहू भी कहे कि पाप क्षमा खातिर पैसा लगेला हो, कपड़ा लगेला हो, तो ये गलत बात है। यहाँ पे पाप क्षमा खातिर यीशु मसीह फ्री में देना उद्धार। उसके बाद उद्धार विश्वास के द्वारा, आप ये विश्वास करो कि यीशु मसीह आपके पाप के क्षमा कर देना, आपका पाप क्षमा हो जाएगा, ठीक ना। विश्वास करने के बाद कैसे, जैसे एक वो राजा का खजांची, रानी कांदिके का सेनापति रहे खजांची, कोषाध्यक्ष, वो आराधना में से जात रहे और प्रभु का आत्मा फिलिपुस के कहला कि तुरंत रथ के पकड़ ले। वो दौड़त रथ के पकड़ लेला और उनसे पूछला कि कहो कि जो किताबिया पढ़त हवा, जो अध्याय पढ़त हवा, तो उनके पता बा क्या पढ़त हवा, इसका मतलब जाने ला। तो कहला कि हमें इसका मतलब ना जाने ना, जब तक हमके क्यों बताई ना कैसे हम जाना। यूहन्ना का 8वां अध्याय, तो वो क्या पढ़त रहे, यशायाह 53 अध्याय पढ़त रहे कि मनुष्य जाति के पाप बदे एक शख्स आएंगे जे इमानुअल रहेंगे, अब वो गधा पे सवार होंगे और मनुष्य जाति के पाप खातिर कुर्बान हो जाएंगे। उनके हाथ में कील ठोकाई, उनके पैर में कील ठोकाई, उनके सिर पे कांटे के ताज रखल जाये, हाँ, उनके कड़वा पानी पिया जाये, उनके सतैया लोग मरिए पीटिए, लेकिन वो भेड़ के समान सब कुछ अत्याचार सह लिए। मनुष्य जाति के पाप के क्षमा करे बदे अपने आप के कुर्बान कर दिए। तो ये कहानियां पे जो विश्वास करी वो पाप के क्षमा। ये कहानियां के जो ना फिलिपुस वो दास के बताओ ना, वो प्रार्थना में जाए वाला के बताओ ना कि यीशु मसीह पाप के क्षमा बदे अपने आप के कुर्बान कर देना। तो जैसे जे के वो विश्वास करे ऊपर पाप क्षमा हो जाए। कैसे, जैसे एक दास रहे जिनका नाम रहे बरब्बस, वो रहे डाकू, वो बुराई करे पाप करे, यीशु मसीह के लोग पकड़ लिया, इस तरफ दुआ कहना, प्रार्थना करना, अपने आप के परमेश्वर का पुत्र कहना, इनके सजा होके चाहिए, मुझे पकड़ ले गई। जब वहाँ पे लेके गए लोग तो वहाँ पे जो बढ़िया अधिकारी रहे कहला कह रहे यीशु मसीह में तो हम कोनो गलती देखते नहीं, हम कैसे सजा दे, ये तो पवित्र बना, ये तो बहुत बढ़िया बना। पिलातुस कहला हम ना सजा दे, तो लोग चिल्ला चिल्ला कहला ना इनके सजा दो। तो पिलातुस इनके सामने भेड़ के सामने 2 ऑप्शन रखला, माता जी बस सोइए, तो 2 ऑप्शन रखना, ऑप्शन में उदाहरण ही रहे तो क्या रखना, सब एक आदमी रहे जो डाकू रहे, वो अपने राज्य के बढ़ावे खातिर, अपने लोगों के आजाद करे खातिर उस सेना के मार दे, रोम के सेना के खत्म कर दे, हत्यारा ने लूट ले उन लोगों को मार डाले, ठीक ना। एक डाकू, एक तरफ डाकू जेल में बंद रहे और एक तरफ यीशु मसीह जो उनके लोगों के दुआ करे, प्रार्थना करे, प्रचार करे। तो सेनापति वो जो पिलातुस रहे उदाहरण कहा कि भीड़ आप लोग देखी जा, हमारे पास 2 अपराधी हमें, एक यीशु नासरी जो उनका वो पाप न केला, तो वो बुराई न केला, हमेशा दूसरे की बड़ी बड़ी बात बताना, और हमारे बगल में वो आदमी बा ये जो ना अपराधी है, गुनाहगार है, एक सजा दे। तो भीड़ चिल्ला चिल्ला कल बरब्बस के छोड़ कर हत्यारा बा, अजय निर्दोष बा के चढ़ा दो।
हालेलुया। तो बराबर बच गए ना और यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया। तो मतलब कि बराबर का सजा यीशु मसीह के मिल गए। वही तरह हमने के विश्वास करेगा कि हमने के पाप का बदला यीशु मसीह ले लेना, हमने के पाप क्षमा हो गए। ये बराबर भी जब विश्वास है ना तो रोना गौना प्रभु यीशु मसीह रो करना, हे प्रभु जो हम ये हाथ से दूसरे के मरले नाली, ये तुम्हारे हाथ में कील ठोकर गए। हे प्रभु हम अपने कदम से जाके दूसरे जगह अपराध कर ली, तुम्हारे पाँव में कील ठोकर। हे प्रभु अपने मुंह से हम गाली दे ले नहीं, तू करवा पानी पेला। हे प्रभु हम अपने मनवा से बुरा बुरा विचार ले ली, तुम्हारे सिर पे काट कर ताज डालल गए। हालेलुया। तो मतलब कि बराबर के पाप का सजा यीशु मसीह ले रहे। वही तरह आप ये विश्वास करते हैं कि आपके पाप का सजा यीशु मसीह ले लेना तो आपका पाप क्षमा हो जाएगी। अगर बात के आप विश्वास करें नहीं तो यीशु मसीह की आज्ञा बा कि जे के यीशु समाचार पे विश्वास कर ले वो के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा द अर्थात नया जीवन। समझ में आवा? हालेलुया। समझ में आया तो बोले हालेलुया। तो जो तो पानी के अंदर जो जाएगा समीकरण समझ में आए? एक बार फिर से बताओ थे। प्रभु का धार्मिकता लेने से आपका जाति आपका धर्म ना बदली, ठीक ना? हम बहन अपने बाप के बात पे करें ना, बहन अपने बाप को हम बेटे हैं, ठीक ना? हम मूल निवासी हैं। तो अपने के भारत का संविधान अधिकार दे रहा कि अपने इच्छा के अनुसार विश्वास कर सकेगा, प्रार्थना कर सकेगा, प्रचार कर सकेगा, ठीक ना? तो संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर दिया हमें कि अपनी इच्छा से तुम मान सकेगा। तो हमने का प्रचार कर दिया, हमने का विश्वास करते हैं। आप भी विश्वास करो तो आपका भी पाप प्रभु यीशु मसीह क्षमा करते हैं। तो बपतिस्मा का मतलब कि पानी के अंदर डूबना। जैसे पानी बा तब पानी के अंदर जैसे डूबल जाए तो डूबले के अंदर कहा कि आपका जीवन का जितना भी पाप है, हे प्रभु हमारा पूरा पाप आज के बाद कबूल ना। और बाद जब पानी से निकला तो नया जीवन। पाप के बारे में आपके कुछ पते ना रहे, ठीक ना? तो यीशु मसीह में नया जन्म ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। बहुत जगह लोग कलीसिया में लोग ना बता तुरंत दे देला, लेकिन हमने के पूरा बढ़िया से समझा कि आप जान जाएंगे नया जन्म। तो यीशु मसीह में जो नया जन्म है, फिर से एक बार कहते हैं, यीशु मसीह आपके पाप को उद्धार कब करिए? आप दिल से विश्वास करो तब। उसके बाद यीशु मसीह के क्रूस पे विश्वास करो। उसके बाद परमेश्वर की योजना पे विश्वास करो। उसके बाद कि परमेश्वर आपके मुफ्त में दिए, कोनो पैसा ना लगे। अगर सोचा कि कुछ रुपया दे दें, कुछ धन दे दें, हमारे पाप क्षमा हो जाए तो ना क्षमा हो। बहन जी बाद में बात करेगा, कृपया करके। तो जे केहू यीशु मसीह के आपन उद्धारकर्ता मान ले कि हे यीशु हम आपके आपन उद्धारकर्ता मान ले ली, प्रभु यीशु हम आप विश्वास करते हैं कि आप हमारे पाप खातिर क्रूस पे कुर्बान हो गए। हे प्रभु हमारे पाप आप ले ली, आज के बाद हम कोनो पाप ना करब, कोनो बुराई न करब। यीशु आपके वचन के अनुसार हम चलब, हमेशा दूसरे का भलाई करब, प्रभु प्रार्थना करब, प्रभु आपके वचन में लागल रहो। जब आप ये वचन के साथ प्रभु के साथ आप चले के जब निर्णय लेते हैं तो आपकी आज्ञा बा कि आप यीशु मसीह में नया जन्म ले लें, अर्थात बपतिस्मा। तो बपतिस्मा का दूसरा मतलब था यीशु मसीह जैसे क्रूस पे चढ़ गए ना, यीशु मसीह का क्रूसीकरण और पुनरुत्थान। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ना, कब्र में गाड़ा देना और मारा देना, वही का दूसरा का रूप है बपतिस्मा। हालेलुया। बपतिस्मा मतलब का यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ना, वही का दूसरा का रूप है। समझ में आओ था ना? और एक बात आपको बता दें, ये केहू प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके, उस समाचार पे विश्वास करके कि प्रभु यीशु इस दुनिया में आइला पाप के खातिर अपने आप को कुर्बान करा, ये बात के यदि आप विश्वास करके यीशु मसीह के मान लेते हैं, तो जब मान लेते हैं तो आपके बपतिस्मा लेते, मतलब पाप के छोड़ देने, बुराई के छोड़ देने, नशा के छोड़ देने। ये यीशु अब हम सबको ना बुराई करें, हम ना जानते रहे लेकिन हम जान के नहीं। अब हम आपके वचन पे चलब, आपके रास्ता पे चलब, आपके पीछे पीछे चलब। तो जब आप मन के फिरा के पाप के छोड़ के जब आप बपतिस्मा ले तो आपके पवित्र आत्मा मिली। हालेलुया। पहले
मन फिराव, 3 बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का दान, प्रेरितों का शिक्षा, संगति रखना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना। 7 प्रकार का सेवकाई है। ओकरे बाद भी प्रभु भोज भी होला। तब प्रभु भोज जो नहीं, जो यीशु मसीह के जो क्रूस वाला है ना, एक 3 गो रूप है। पहला रूप यीशु मसीह का क्रूस, दूसरा रूप बपतिस्मा और तीसरा रूप प्रभु भोज। जे के प्रभु का धार्मिकता ले ली, जे के बपतिस्मा ले ली, अपने पाप से छोड़ के नया जन्म ले ली, वो प्रभु भोज में शामिल हो, प्रभु के मेज में, प्रभु के मेज में उनके लहू और उनके मांस में आप शामिल हो। वाचा का लहू, वाचा का लहू मतलब यीशु मसीह का कहल बात। यीशु मसीह कहना कि ये वाचा का लहू मतलब यीशु मसीह बोल देना और विश्वास के साथ ये वाचा का लहू, वाचा का लहू और वाचा का मांस। ये के हमने के विश्वास बा कि हमने के यीशु मसीह के मान ले जा, हमने के मर जाएंगे तो यीशु मसीह स्वर्ग में हमने के बुला लिए, हमने का शुद्धि ले लिए। ये यीशु मसीह में सबसे बड़ा विश्वास था। तो आप यीशु मसीह में आवत है, प्रार्थना में आवत है, तो यीशु मसीह में सबसे बड़ा विश्वास बा कि यदि आपका प्राण निकल जाए, हालेलुया, देह मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाए और आत्मा परमेश्वर के पास चल जाए और हमने के यीशु मसीह विश्वास कर दें जा, तो हमने के स्वर्ग में जाए थे यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा। कैसे बताओ नहीं, ये बपतिस्मा से पाप क्षमा ना होला, ये बपतिस्मा से बीमारी ना निकलेला, ये बपतिस्मा से शैतान ना निकलेला। शैतान कैसे निकली? आपके विश्वास से। आप ये विश्वास करते कि यीशु मसीह जे क्यों भी यहाँ पे बा, कोनो भी बीमारी होके, चाहे अंदरूनी बीमारी होके, बेटी की बीमारी के, कोनो तो की बीमारी यदि हुई, आप ये विश्वास करें कि हे प्रभु हमारी बीमारी खातिर आप कोड़ा खैली, हे प्रभु हमारे पाप के क्षमा खातिर आप अपन फूल पहुँची। ये बात की खाली तुम मान लो, शैतान तोरे बचना है। हालेलुया, ठीक है ना? तो ये नियम के अनुसार बपतिस्मा का जो सेवकाई है, ये जो बपतिस्मा है पानी के अंदर आपके लेवे के बाद, तो बपतिस्मा कब लेवे के बाद? तो जे केहू ये दिल से मान ले कि हम यीशु मसीह के उद्धारकर्ता मान लेने, ये प्रभु हमारा उद्धारकर्ता तो तू ही बड़ा और पाप कर छोड़ देने। ये ना कि हाँ हम प्रार्थना में आ गए, हालेलुया को ले, गीत गा ले, मगर बाजा के मनमानी कर ले, उद्धार ना हो। उद्धार कब होई? जब पाप के छोड़ देने, पाप से जब मुड़ जाए। तो कैसे मुड़ जाए? मन फिराओ पाप से। पहले तो क्या ना पता रहे, लेकिन अब जान गए लोग कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बा, तुम्हारे शरीर में परमेश्वर वास करे ना, रहे ना। तो जैसे तम्बाकू खाए के मन करे, तम्बाकू क्यों बनावत है, लाओ भैया ला करे सर, तो लेवे के तो मन करता, लेकिन अरे हम तो प्रभु का वही हो, हम ना ले, हाँ हम प्रभु वाला है। तो आप वहाँ से अपने आप को रोक लेने, तो कल जाला मन फिराओ। जैसे मान लो कि जैसे मान लो हम ही बाड़ी और हम कहीं जाते कौन लड़की बहुत बढ़िया लोग गई, तो मन करे कि हम तो पीछे पीछे चल जाए, हाँ तो याद है लड़ी हम तो प्रभु का मंदिर है, हम परमेश्वर का बेटा है, चाहे कि क्योंकि बहन बेटी के पीछे पड़े और अपने आप के वो रास्ता से मोड़ के वापस आ जाए, क्योंकि कल जरा मन फिराओ। जब दारू के कमर के दारू का भट्टी सामने बा, जो पकड़ के लेके जाता है, लेकिन दारू की भट्टी से मोड़ के हम वापस चले नहीं, ये हम ना जाए, ये पैसा कदम सब्जी लेके जाएगा अपने घर। तो मतलब कि वो बुराई की तरफ जा नहीं आ जाके वहाँ से गईले से पहले अपने आप के हम मोड़ लेने, ओके कल जरा मन फिराओ। झगड़ा करके गाली दे के मन तक गया, लेकिन अपने आप को वहीं पे रोक के पीछे आ गए, ओके कल जरा मन फिराओ। ये जब आप कर लेनी तो ओके कल जरा उद्धार, और जब आप उद्धार ले लेनी तो आप नया जन्म ले सकते। अगर आप उद्धार आपका ना भइल तो आप नया जन्म ना ले सकते। बाकी हमारा जो काम बतावल, बाकी आप नया जन्म ले ओकर जिम्मेदार आपको खुद। अगर आपको उद्धार ना भइल, अगर आप पाप के ना छोड़ नहीं, अगर धार्मिकता के ले नहीं, तो श्राप का कारण हो जाए। बीमारी कभी ना सही, दुष्टात्मा पकड़ ली कभी ना छोड़ी जिंदगी में। ये बपतिस्मा नया जन्म यीशु मसीह का क्रूसी कर, अगर आप पवित्रता से रह, ईमानदारी से रह, तो आपकी आशीष का कारण हो जाए। अगर बुराई में रह, पाप में रह, तो आपके लिए श्राप का कारण हो जाए। तलवार हवे, दुधारी तलवार दोनों तरफ काटेला, पाप के भी काटी और पाप करती तो हमहू के काटी। हालेलुया, मतलब कि प्रभु का वचन दो धारी। हम यहाँ खूब बढ़िया लेक्चर देते हैं, हमारा जीवन गंदा व खराब है तो सबसे पहले नरक में मर जाए। हालेलुया,
तो हमने का विश्वास बा कि हमने का स्वर्ग में जाए कि प्रभु हमने की दया करिए। और आँख से कुछ पाप हो जाला, कान से बिना मतलब की बुराई सुन जाला, मुंह से कभी हो जाला, लेकिन पश्चाताप हमने के हरदम करत रह जाए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमने के कोशिश कि पाप के छोड़ के हमने के अपन जीवन पवित्रता से बितावल जाए। और यीशु मसीह जो है ना हमने के पाप के उद्धार करता पाना, तो यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार आप नया जन्म ले सके। यहाँ पे जितना जानी बानी जाए आप जे चाहे आपका स्वयं का इच्छा। यहाँ पे कोनो जोर कोनो जबरदस्ती ना कि भाई पनिया भरल बा आगे तो डुबा दे, कोनो शौक ना नाम के कुछ मिली। लेकिन आप जब धार्मिकता के ग्रहण करब, ये आपका इच्छा, ये आपका जिम्मेदारी, ये आपका अधिकार। आप खुद प्रभु यीशु के मान के कि हे प्रभु हम पाप के छोड़ के अब हम आपके साथ जीवन बितावल चाहते हैं, प्रभु हम आप में लीन होकर चाहते हैं, प्रभु हम आप में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमके नया जन्म दे सकते हैं। तो नया जन्म आप ले सकते हैं। आप चाहे आपके खड़ा होके आपके पांच साहब से आप कॉल दे जीवन से आपके पांच बड़ा दूर जाने और एक जाने आई है। हम खाली पढ़ावत है, लेकिन बपतिस्मा देवे का हमारा काम ना, हम खाली बतावे खातिर आए हैं। हेलो भैया, वो परमेश्वर के एक योजना बा, वो इच्छा बा कि कई साल रोने का परिणाम है आगे खूब प्रार्थना होके यहाँ पे रो रो के जाए कि हे प्रभु कब वो दिन आई कि रवि रजनीश का मेहनत से, परिश्रम से, प्रार्थना से विश्वासी लोग इकट्ठा हुई और हम वहाँ से आके सिखाए और बताए कि जीवन कैसे जिए जरा। तो प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु प्रार्थना के सुन के जवाब देना आप लोगों से बतावत है। हेलो भैया, जैसे ये लोग बतावत हमें लोग, तो आप लोग भी वही तरह विश्वास कर गए तो आपके भी जीवन से बहुत बढ़िया प्रभु काम करिए, आशीष करिए। ठीक है, बतावे खातिर बहुत चीज है, लेकिन समय के अनुसार जो है ना बपतिस्मा समझ में आए ना, बपतिस्मा का अगर क्योंकि ना समझ में आए तो जो पूछ सकेला, नहीं समझ जाए तो आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ। और एक बात और, जब आप देखिए आइए मन फिराव है ना, हाँ हाँ, देखिए पाप से मन फिराव। पहले यीशु का सुसमाचार बा यहाँ पे, मतलब कि आई क्रूस पा क्रूस का समाचार ये है कि यीशु मसीह मानव जाति के पाप सिखाते क्रूस पे मारल गए ना, कब्र में डाला गया तीसरे दिन। इस बात पे यदि आप विश्वास करके अब पाप से मन फिरा लेने, पाप पे छोड़ देने कि हे मन अब पाप ना कर, हे मन पाप ना करो और मन फिरा ले हली, तो आपका उद्धार हो गए। उद्धार जब तक आप ना छोड़े मतलब उद्धार ना पा। यीशु मसीह पे विश्वास करके पाप से मन फिरा लेने, बुराई से, नशा से, गंदगी से मन फिरा लेने, तो आपको उद्धार हो गए। और जब आप ये काम को ले तब आप बपतिस्मा ले। ठीक ना, ध्यान दीजिए, पाप के छोड़ के, बुराई के छोड़ के, तो वो कहाँ गया, पाप के छोड़ के, बुराई के छोड़ के आप उद्धार पा गए। नहीं, जब आप बपतिस्मा ले तो जैसे यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतरल, वही तरह आप के ऊपर उतरी। हेलो भैया, कैसे उतरी? बपतिस्मा लेके। ध्यान देता, यीशु मसीह कहला कि जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आई तू सामर्थ्य पैबो, अथवा के पूरा लोग जान रहे हैं, यरूशलेम, समरिया, पृथ्वी की छोर, पूरा सब जगह जान रहे हैं। तो यीशु मसीह के बतिया पर विश्वास करके ये लोग बपतिस्मा लेके मरकुस की कोठरी में लोग प्रार्थना करते रहे और पवित्र आत्मा उतरल फटी हुई जीभ के समान, आग के समान, अब सबके ऊपर उतरल, अब सबके ऊपर भाषा बोले लगल, सब लोग पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने लगे। तो जब आप पाप के छोड़ के बपतिस्मा ले और प्रार्थना करब, तब आपके पवित्र आत्मा का दान मिल गए। भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, संगाई का वरदान, सामर्थ्य का काम करे का वरदान, हाँ, सुसमाचार तो अर्थ बतावे का वरदान, मतलब बहुत सारा वरदान, 9 प्रकार का वरदान। जब आप पाप के छोड़ के बपतिस्मा लेके प्रार्थना करो तो एक बात पवित्र आत्मा का दान, एक बात प्रेरितों का शिक्षा,
मर फिरा के बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा का दान पाना है। आपका जीवन अगर सही है, आपका जीवन शुद्ध है, आपका जीवन पवित्र है, तो आपको पवित्र आत्मा का दान जरूर मिलेगा। उसके बाद प्रेरितों का शिक्षा, मतलब प्रेरित मतलब जो प्रभु के दास लोग उन लोग से आप लोगों की शिक्षा ले गया, मतलब प्रार्थना में बराबर आवत रहिया और प्रभु का शिक्षा लिया, बाइबल का वचन के बारे में प्रभु के दास लोग तुम लोग के बताइए। उसके बाद तो लोग संगति करिएगा। संगति मतलब एक साथ इकट्ठा लोग होइया, प्रार्थना करिए, गीत गाइए, दिल करे तो खाना भी बना के पकवान बढ़िया बढ़िया। जब लोग इकट्ठे होते तभी ना प्रोग्राम होता है जी। संगति, और बाद संगति के बाद रोटी तोड़ना। 1 2 3 4 5 6 रोटी तोड़ना। और बाद प्रार्थना करना। रोटी तोड़ना मतलब प्रभु भोज में शामिल होना, यीशु मसीह के देह में शामिल होना। तो जे केहू अपने पाप के एक क्रूस पे कुर्बान कर, मतलब पानी के अंदर छोड़ दिया पाप, फिर से पाप अगर जीवन में ना आए, वो ये रोटी में शामिल हो सकेगा प्रभु भोज में। यीशु मसीह का बहू और मान। आज जे केहू अगर गलत तरीका से रोटी में शामिल हो, वो बीमार पड़ जाए, हो सके तो मर भी चाहिए। जब भी केहू बपतिस्मा लेके अगर गलत करेला तो मर जाएगा। नाम क्यों ना बताए, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में बताई कि प्रभु यीशु मसीह में अला, विश्वास कैला, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना, बीमारी छुटकारा पाना और बपतिस्मा भी ले लेना। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद वो लगना पाप करे। इधर बैठे हो, इधर बैठ लगे रहा था तनी ज्यादा असर समझ ना था दो खड़ा कर बजाय कर, ठीक ना। तो जे के पाप के छोड़ के पवित्रता से जीवन बिताई, वही रोटी में शामिल हो। रोटी तोड़ना मतलब प्रभु भोज, प्रभु यीशु मसीह के लेज में ये धार्मिकता के ले ली, शुद्ध हृदय कर ली, वही रोटी में शामिल हो सकेला। अगर गलत चाल चलन, हाँ पवित्र ना हो, दारू पिए तब झगड़ा करत हवा, गुटखा पुकार खा तब झगड़ा करत हवा, तो क्या अधिकार ना ही रोटी में शामिल हो। फिर से बताओ, अपने आप के पहले तक लोग जांच लिया, बपतिस्मा के बाद अगर तो मालूम पा कि तुम बुराई में पड़ा तो यही मत लेगा, सब फायदा में रहे, ठीक ना। पहले कैसे जीवन चलत रहे, लेकिन अभी हमने को जब दुआ कर जला, प्रार्थना कर जला, दिल से आंसू बहा के पवित्रता के साथ प्रार्थना से प्रभु बहुत बड़ा काम करता हूँ। यहाँ पे 2 लोग बात, एक हम भाई और लोग, ये पीछे जो भाई हमें प्रभु इनके जीवन में एड्स का बीमारी दूर कर देगा, इतना बड़ा काम। हालेलुया। हाँ, हमारे पास्टर रवि और रजनीश और भी इनका टीम पूरा मिलकर प्रार्थना किया भैया के लिए, भैया भी 2 लोग प्रार्थना किए, और भी जगह पे प्रार्थना के लिए गए, सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया और प्रभु ने उनको चंगा कर एड्स का बीमारी दूर कर दिया। यानी कि हमने के पवित्रता से अगर जीवन बितावे के तो एड्स का बड़ा बीमारी भी प्रभु दूर कर दिया। हालेलुया। अगर हमने के पाप करत रहे के और पाप ना छोड़ के आप रोटी लेवे के, तो एड्स से भी बढ़िया बीमारी आ जाएगी। प्रभु से सबसे ज्यादा डर, ठीक ना, क्योंकि वो हमने की आत्मा के स्वर्ग में चाहे नरक में उडाल सकेगा। यीशु मसीह कहा कि डरो उससे जो तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग नरक में डाल सकता है, जो तुम्हें मारने वाला काटने वाला उससे मत डरो। तो फिर यीशु मसीह के वचन पे जब आप विश्वास करो, तो सारा चीज ये आपके पालन करेंगे। तो मेरा मोबाइल चलेगा, हाँ वो बात हो पाते बताएंगे, हमारे सामने बता रहे वो बपतिस्मा के अंदर ही आता है। समझ आया है सब लोग?
ठीक है, अभी जो हम बता रहे हैं, अभी देखिए एक क्वेश्चन पढ़िए, निकालिए गलतियों का पुस्तक। पुलिसियों तीन का 9 से 100, पुलिसियों तीन का 9 से। ध्यान से सुनिए, अभी एक क्रूज है, ये क्रूज पे यीशु मसीह टंगा है, ये क्रूज पे ए बैंडी क्योंकि ज्यादा क्या नाम है तुम्हारा, आपको क्या दिक्कत है? अभी प्रार्थना करो, अभी प्रार्थना करो कि प्रभु हमको छुटकारा दो। पुलिसियों हाँ एक दूसरे से झूठ मत बोलो, हाँ जोर से, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य के तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल में जो वचन पढ़ते, वचन क्या कहता है कि तुम लोग अपन पुरान मनुष्य तो उतार के लोग फेंक देला बड़ा। पुरान मनुष्य तो मतलब कि पुराना जीवन, पुराना चाल चलन, बुराई, झगड़ा, गाली, चुगली, हाँ, पाप, श्राप, जब पुराना जो चीज बा ये तो लोग निकाल के फेंक देला बा और नया कपड़ा पहन ले ला बा। ये बपतिस्मा। तब पुराना जब कपड़ा निकाल के फेंक देला बा, जब भूरा में चल गए, सड़ गए, जरा गए, वो कपड़ा दोबारा ना मिली, हाँ, तो वही तरह पाप के निकाल के फेंक देला बा, तो दोबारा ये पाप ना आवे चाहिए। एक बार फिर से ध्यान से सुनो, यीशु मसीह के विश्वास करके पाप छोड़ देला। यीशु मसीह शुरुआत में बड़ा बढ़िया लगे ना, बहुत प्यारा लगे ना, ऐसा लगे ना कि हमारी से पवित्र के भैया ना, पूरा दुनिया से एकदम हम भिड़ जाए। लेकिन जैसे जैसे पुराना होता ना तो बुराइया दुनिया से आवे लगेगा, तो पाप के मन के निकाल के फेंक देगा। लेकिन ध्यान रख, अगर वे पाप समझिए जो पुरानी बात, पुराना चाल चलन निकाल के फेंक दिला, वो पुरानी चाल चलन जब तुम्हारे अंदर आवे लगल तो तुम्हारे अंदर से बदबू आवे लगी, लोग तुम्हारे पास बैठी ना, लोग तुमके देखी ना, लोग तुमसे बात नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह के मन तो पूरा पाप छोड़ दिला, पूरा बुराई छोड़ दिला। लेकिन 1 महीना 2 महीना, जैसे मान ला हम एगो हमारे जैसे मान ला कि ज्यादा करके पत्नी वाला ज्यादा उदाहरण अच्छा रहता है। पत्नी से बहुत प्रेम करते, ठीक ना, पति पत्नी, क्योंकि एक दूसरे के अंग है। इस उदाहरण में हमारी पत्नी मर गई, उदाहरण दे रहे हैं, पत्नी जैसे मर गई, पत्नी से प्रेम करते हैं, लेकिन कितना भी प्रेम करते हैं, अगर वो मर गए तो उसको ले जाके दफनाना पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ले जाके दफना दिए, 1 महीना रह लिए, 2 महीना रह लिए, 3 महीना रह लिए, 4 महीना रह लिए, 6 महीने जब हो गए तो बहुत याद आने लगा। अरे हम तो साथे साथे रहे, कितना बढ़िया लगे, बात करेंगे, साथे खाना खाएंगे। हम क्या कहली, पहले खोद के लिया के अपने घरे रख लिया, बिस्तर के लगे तो क्या हुई, क्या हुई, क्या हुई, अरे जोर से बोली, बदबू है, जोर से बोली बहन लोग, क्या हुई। वही तरह यीशु मसीह में जब आप लोग आ गए तो अपन बुराई, पाप, नशा करने की छोड़ दिया, ठीक ना। लेकिन फिर बदवा में अगर याद आवे लगी ना वो पाप को, वो बुराई को, वो नशा को, और फिर से वो बुराई पाप ले ली, तो जैसे वो सड़ा हुआ मांस में से बदबू आवेला, वही तरह आपके जीवन से बदबू आवे लगी और लोग आपसे नफरत करने लगी और यीशु मसीह भी नफरत करने लगी। तो जवन बुराई के प्रभु का दास कहत बा कि तू पुराना मनुष्य तो के उतार के फेंक देले बाड़ा जा, फिर तो कपड़ा के वापस मत पहिरिया, और फिर से पहिर ले बस। जैसे लाश में से बदबू आवेला वही तरह उनमें से बदबू आवे लगा। उदाहरण में ये भाई लोग बा यीशु मसीह की जब लोग छोड़ देने रहे, ये रजनी से भाई सबसे बढ़िया उदाहरण। यीशु मसीह में आके जब दारू पिए, झगड़ा करे, और बाद जब पप्पा के यीशु मसीह के बारे में बताओ तब पप्पा भी 2 बार 3 सुना ले, कहा तू बताइबो यीशु के बारे में। अच्छा दूसरे के बतावे तो दूसरे भी के इनके सुना दे कि हम पाप करत नहीं, और दूसरे का तुमसे बतिएबो तू कैसे करल बा, बुराई कर बा, तो हमने के जीवन से बदबू आवे लगी जब हमने के छोड़ल पाप के फिर से करे लगी के। तो ये लिए विनम्र निवेदन बा
प्रार्थना बात कि आप ये पाप के छोड़ दें, फिर आपके जिंदगी में दोबारा ये पाप ना आवे, तब आप यीशु मसीह ने क्रूस पे विश्वास करते हैं। अन्यथा आप पहली और गैली कौनो गिनती ना है। यीशु मसीह में बहुत लोग आवेला, बहुत लोग चंगाई पावे आवेला, बहुत लोग चमत्कार देखे आवेला, बहुत लोग पास्टर के देखे आवेला, बहुत लोग चेहरा देखे आवेला, बहुत लोग सोना चांदी देखे आवेला, बहुत लोग बढ़िया बढ़िया कपड़ा देखे आवेला, लेकिन जे के यीशु मसीह के ग्रहण करे आवेला वही का पाप क्षमा है, बाकी केहू करे। अब यीशु मसीह के आज के 10 साल पहले यीशु मसीह के जन्म 12 साल पहले, और आज बहुत जीवन अच्छा बा, बहुत शांति रहा। जीवन में तकलीफ तो बहुत हुआ, लेकिन यीशु मसीह में जब से जुड़ा है ना, तकलीफ को पता ना चलेगा, कि वो मालूम रहा तो बर्दाश्त हो रहा। हालेलुया। ये अनुभव बड़ा अजीब बा। हम भीम आर्मी कभी विधानसभा प्रभारी हैं, कुछ ना बर्दाश्त करेगा, लेकिन एक जगह पे हमारी धुलाई हो गई, 50-60 गुदा पूरा वहाँ फूल गए, लेकिन एकदम अपने आप से रोक लेते। हमारे पत्नी रही, हमारे भांजी लोग रहे, 4 लोग मारे। हम कहेंगे हमें समझते हो, बोलना मत। ये लोग दूर ही खड़े थे, जो मारने वाले थे मारते रहे, मार मार के उनका हाथ थक गया, मेरा पूरा मुंह फूल गया, और बाद में आंखों से आंसू आ रहे, रो रहे थे। हमारे दिल में रहे कि हे प्रभु, इतना हिम्मत ही कहाँ से आ रही सहे वाला। तो यीशु मसीह के जौने दिन आप ग्रहण कर लेना, कि केतनो गरियावे, केतनो श्रापे, कौन तो के प्रभाव न पड़ी। और यीशु मसीह में हालेलुया, आप विश्वास के साथ हैं कि वो आपके श्राप दे ना, वो श्राप होकर पास वापस चल जाएगी। कि वो शैतान भेजी ना, वो शैतान वापस चल जाएगी। कि वो आपके लड़का के बिगाड़ना चाहिए ना, वो बिगड़ा वही का लड़का बिगड़ जाए। लेकिन जब यीशु मसीह के वचन में विश्वास करब, चमत्कार पे नहीं, यीशु मसीह के वो क्रूस पे विश्वास करी। कहा कि यीशु मसीह के सबसे बड़ा चमत्कार बा कि पाप की खातिर यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीव जे के यीशु मसीह में अपन जीवन पवित्रता में बिताई, उहे उद्धार पाई। यीशु मसीह का ये आज्ञा है। मत्ती 28 का 18 से 20 ये वचन यीशु मसीह कहला, स्वर्ग पृथ्वी का पूरा अधिकार मुझे दिया गया है, सुसमाचार का प्रचार करो। जो कोई विश्वास करता है, यहाँ पे मत्ती और वहाँ पे मरकुस 16 17। तो यीशु मसीह का स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सभी जाति की, सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तो कैसे चेला बनाओ के? यही बच्चे के बतावे क्या क्रूस के बारे में। ये हो यीशु मसीह परमेश्वर पिता इस दुनिया से हम सबसे इतना प्रेम करना कि अपने आप से क्रूस पर कुर्बान करना। ए बहनी, ए भैया, तो यीशु मसीह विश्वास करो तो पाप क्षमा हो जाए। तो ये पाप के क्षमा के वो यदि बहन विश्वास कर ले, यदि भाई विश्वास कर ले, हालेलुया, तो यीशु मसीह का यही आज्ञा बा कि जब वो विश्वास कर ले तो उनकी आज्ञा सिखावा। आज्ञा का बा? अपने माता पिता का पालन, आज्ञा का पालन करो, विचार मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत करो, क्योंकि पीछे झूठ गवाही मत दो, अपन जीवन बढ़िया से बिताओ। तो ये आज्ञा के जब पालन करे लगू तो यीशु मसीह को वही आज्ञा कि जब आगे का पालन लोग करे लगे तो उनके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा वही जो कहा जा रहा बपतिस्मा अर्थात नया जीवन। समझ में आवा था? नहीं तो हम इतना चिल्ला चिल्ला बोलो के बाद में पास कराएंगे तो पूछिए ना, लोग बता कहिए कि क्या बताओ पास के पूछेंगे ना कर भैया। प्रभु का धन्यवाद करो कि जो हमें शिक्षा नहीं मिल पाई ना हम लोगों को, वो शिक्षा आप लोगों को दे रहे। हम लोगों को कोई बताया भी नहीं, हम तो इतना बता रहे, समझा रहे। एक बात और भैया, तो अभी ये धार्मिकता, ये प्रभु को यीशु को ग्रहण करना आपकी स्वयं की इच्छा है, अपनी इच्छा से। प्रभु यीशु मसीह के दास लोग एक घर में लोग गए, एक घर में गई, वहाँ